दिया, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया, मुझे लगता है दीपक मिश्रा उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया कि बहुत देर कर दी आपने आते आते। अब जिस सम्मान और जिस आदरणीय और माननीय सीनियरिटी की आप बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गई आते आते, और आगे बैठने के लिए विधानसभा के अंदर वो लेटर तो शिवपाल यादव खुद भी लिख चुके थे पूर्व में। देखिए, मैंने बोला ना कि नेता प्रतिपक्ष के लिखने का और सारी चीजें कहते वो विपक्ष में है, और जब तक वो विपक्ष में रहेंगे, हम प्रमुख विपक्षी दल है और नेता प्रतिपक्ष के नाते कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो पत्र लिखा है कि भाई वो सीनियर विधायक है, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए सदन को, और उनको अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम हमेशा सम्मान करते रहे। देखिए, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो जाएगा, और बार बार कहते हैं लाठी मारने से अलग नहीं हो जाएगा। मतभेद हो सकते हैं, विचारों में वो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। जब जरूरत होगी, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। दीपक मिश्र जी, क्या ऐसी बात है, मनभेद नहीं है? क्योंकि शिवपाल यादव तो आप खुलकर मीडिया के सामने कह चुके हैं कि अब वापसी की कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर बार बार सम्मान न मिलने से मुझे ठेस लगी है, और वो कह रहे हैं कि पानी में लाठी मारने से अलग नहीं हो जाता। समाजवादी पार्टी अब एक बार फिर से करीब जाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, अब ये इनकी बातें वो जाने, मन लेहू पदेहू छटाक नहीं एक है। और सबसे बड़ी बात ये आस्था जी कि वो एक शेर याद आ गया। बहुत सी बातें लक्षणा में कही जाती तो बहुत कटु हो जाती हैं। मैं आमतौर पे कटु बातें कहने का आदी नहीं हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में भी संवादों की मर्यादा होती है। क्या मिले आप जो औरों के मिलाने से मिले, हम तरसते 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 रहे, आप फलाने 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 से मिले। जिनका कोई वजूद नहीं था, उनसे तो इस तरीके से मिले कि जैसे वो अवतरित पुरुष हों। आजम साहब की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आजम साहब बड़े नेता हैं। शिवपाल जी के साथ उन्होंने पार्टी की संस्थापना की थी, और 111 तक पहुंचाने में अखिलेश जी को शिवपाल जी के बाद मुझे लगता है तो आपका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है या किसकी तरफ है दीपक मिश्र? नहीं, नीतीश जी का भी यहाँ प्रकरण नहीं आ रहा है। नीतीश जी भी बड़े नेता हैं। खैर, अब आप ये बताइए, नाम लेने का औचित्य नहीं, वो सब समझते हैं लोग। और एक चीज और बता दूं, इन्होंने कहा हमारे साथी ने कि शिवपाल सिंह जी का मार्गदर्शन विधानसभा ले, बिल्कुल लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए, भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनुभव में शिवपाल जी आज की तारीख में नेताजी या उस पीढ़ी के बाद सबसे बड़े नेता हैं, लेना चाहिए। लेकिन श्रीमान, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह मेधा, यह बुद्धि, यह विवेक, यह ज्ञान, यह बुद्धत्व तब कहां था जब कलम आपके हाथ में थी। जब भी प्रश्न अपना वजूद बना लेती है, तब इस तरह के बयानबाजियां भ्रम पैदा करने के लिए की जाती है। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या कोई नया समीकरण ना बन जाए, या कोई तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में ऐसे ना बनकर खड़ा हो जाए जो आपके विरुद्ध और भाजपा के करीब? इसलिए भी अब ये समझाइश की गुंजाइश और ये मैन्युफैक्चरिंग और ये इंजीनियरिंग शुरू हुई है सपा की तरफ से। बिल्कुल नहीं आस्था जी। देखिए, हमने चाचा का हमेशा सम्मान किया, हमेशा करते रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनारस में जब एयरपोर्ट पे उतरे थे, बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे, उन्होंने एकदम ओपन स्टेटमेंट दिया था कि हम चाचा का सम्मान करते हैं। अगर चाचा को लगता है कि हमसे ज्यादा सम्मान कोई और दे सकता है, तो चाचा स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है, मायने होता है। हमने अपने सम्मान में कभी कमी नहीं की, और चाचा को समझाने वाले लोग, उनके आसपास के लोग जो दिल्ली से चिट्ठी लिखवाते हैं, जो उनसे दिल्ली से बोर्ड करवाते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। समाजवाद एक आंदोलन है। माननीय नेताजी ने दिल्ली से चिट्ठी लिखाने का क्या पर्याय है? देखिए, भाजपा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं वो नाम जानना चाहूंगा जिसने चिट्ठी लिखी। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। देखिए, डिबेट करेंगे तो खुलकर बात करनी पड़ेगी। गोल गोल घुमाएंगे, उसके लिए तो आप लोगों की आपस की बैठ के काफी थी। मेरी बात कंप्लीट तो होने ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए अभिषेक राय, पूरा कीजिए 10 सेकंड। मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। एक कहते हैं जो दलित, वंचित और गरीबों की लड़ाई थी, और सवर्णों की लड़ाई थी, सब सारे वर्गों की लड़ाई थी, उसकी लड़ाई लड़ी। और आज क्या हो रहा है? आज आप देख रही हैं इस सरकार में कितनी अताताई हो रही है। 2 दिन पहले की आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लें, आप महंगाई की बात देख लें, आप बेरोजगारी की बात देख लें। लखीमपुर खीरी में तो आरोपी अरेस्ट हो गए ना अभिषेक राय? उठाएंगे लखीमपुर खीरी में तो आरोपी 12 घंटे के अंदर अरेस्ट हो गए ना। क्या शिकायत है? अब लखीमपुर खीरी में आरोपी अरेस्ट हो गए, बल्कि सवाल तो यह विपक्ष पर उठा रहे हैं कि जैसे ही उनका नाम सामने आया, सन्नाटा छा गया। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं
क्या इस तरह की घटना होने देना, क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये फेलियर नहीं है जो इतना अपना ढोल पीटते रहते हैं? इस तरह की घटना आप राकेश सजा त्रिपाठी दे दीजिए, वो 2 जानें तो चली गई, वो 2 जानों का जवाब कौन देगा? आस्था जी, ठीक है। सवाल राकेश त्रिपाठी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि यूपी सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े करती है, चाचा भतीजा, समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है वगैरह वगैरह, और लॉ एंड ऑर्डर पर आपका ध्यान नहीं है। और मौजूदा उदाहरण लखीमपुर खीरी का दिया जा रहा है सपा की तरफ से। ये मुद्दे उठाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी जितना दिग्भ्रमित हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी उतना ही दिग्भ्रमित हैं। अपने 2 स्टेटमेंट में अभी इसी महाबहस में एक बार अभिषेक राय जी कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं और उनका लाभ विधानसभा को मिलना चाहिए, और दूसरे ही वक्तव्य में वो कहते हैं कि उनको चिट्ठी दिल्ली से कोई लिखवाता है, यानी उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं, इतना अनुभव नहीं है कि उनकी चिट्ठी कोई दूसरा लिखवा देता है। तो एक तर्क पर खड़े उतरिए, या तो चाचा को स्वीकार कीजिए या चाचा को खारिज कीजिए। ये 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की रणनीति से ही आज समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हुई है। और रही बात कानून व्यवस्था की ना, एक उदाहरण झारखंड में हुआ था, अंकिता के साथ जहां बलात्कार हुआ था, वहां शाहरुख देखिए मुस्कुराते हुए निकला था, और यहां अभी आप रिपोर्ट आपके चैनल पर ही मैं देख रहा था कि जुनैद के परिवार वाले घर खाली कर रहे हैं कि कहीं बाबा का बुलडोजर यहां ना आ जाए। जुनैद के पैर में गोली लगी है और कराहते कराहते वो जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था पर आप ध्यान मत दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहां अगर किसी प्रकार से किसी ने अपराध किया तो निश्चित तौर पर कानून का कठोर डंडा उसके ऊपर पूरी तत्परता से बरसेगा। कहीं किसी प्रकार से कोई जाति मजहब के आधार पर बचाने का खेल नहीं होगा, जैसा खेल आपके समय में रचा करते थे अभिषेक राय जी। ठीक है आस्था जी, हाँ। जो सरकार अजय मिश्रा टेनी जी जैसे हिस्ट्री शीटर, जो उन्होंने खुद कहा मेरा इतिहास जान लो, वो जो उनको राज्य मंत्री, पूरे भारत का गृह राज्य मंत्री बना देती है, उनसे ऐसी अपेक्षा है। इस तरह के भाषण देंगे, उन 2 जानों का जिम्मेदार कौन होगा? त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं। सीटर शब्द पर ये माफी मांगेंगे, वरना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा अजय मिश्रा टेनी जी की ओर से। ये हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभिषेक राय, जिनको जानकारी नहीं है। हिस्ट्री सीटर उसको कहते हैं जिसकी हिस्ट्री सीट होती है। हिस्ट्री सीट खुली हुई है क्या? आपको जानकारी है अभिषेक राय? बिना